A very warm welcome to all of you. Welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडीज? आई होप कि ये अच्छी चल रही होगी। आज जो हम कर रहे हैं ये कुछ एक्स फार्मूलाज हैं जो हम इंटीग्रेशन में करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इन फार्मूलाज को। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, जो हमने इंटीग्रेशन निकालनी है ये कुछ फार्मूलाज हैं जो हम आज डिराइव कर रहे हैं, बट आपको इनकी डेरिवेशन इस फार्मूला को याद रखना है, बिकॉज जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अब वो कह रहा है कि अगर आप इंटीग्रल कर रहे हो 1/x² प्लस a² का, तो उसका आंसर बनता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, सो ये कैसे आता है, लेट्स डू इट। हमें पता है कि जब भी कुछ इस तरह की फॉर्म होती है तो हम कोशिश करते हैं x को क्या पुट करें, a tan थीटा। ठीक है, इस तरह की वीडियोस हमने की है कि इस तरह की फॉर्म में हम x को a tan थीटा पुट करते हैं ताकि a² क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। सो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारा आंसर आएगा dx/d थीटा इज इक्वल टू a सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। tan थीटा का आंसर क्या होता है, सेकंड थीटा। सो हमारा dx बनेगा a सेकंड थीटा d थीटा। ठीक है जी, क्लियर है। अगर ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रही हूं इन 1, तो क्या लिखेंगे हम, x की जगह आएगा a² tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया हुआ है a², और dx की जगह पे लिखेंगे a सेकंड थीटा d थीटा। सो इट कैन बी रिटन एज a/a² tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेकंड थीटा d थीटा। सो ये 1 a कैंसिल हो गया, ये बच्चा सेकंड थीटा ओवर सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। सो इट इज इक्वल टू, ये हमारा कैंसिल हो गया, 1/सेकंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा d थीटा। सो cos थीटा का हमारा आंसर आएगा, हाँ जी। अब इसमें से हम निकाल रहे हैं a को कॉमन, सो a² tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऊपर है सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। a और a आपस में क्या हो गए, कैंसिल होके नीचे बना 1/a। ये भी बच्चे क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेकंड थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा, ऊपर भी क्या है सेकंड स्क्वायर थीटा, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या बना 1/a इंटू 1 d थीटा। सो इट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर कांस्टेंट की आप इंटीग्रेशन ले रहे हो और इंटीग्रेशन के लिए जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं थीटा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1/a इंटू थीटा प्लस सम c। अब हमने थीटा क्या पुट किया था, x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट किया था। सो थीटा विल बी इक्वल टू x/a tan इनवर्स x। आप निकाल के देखिए, ये x नीचे आ जाएगा और थीटा की आंसर क्या बना, tan इनवर्स x/a। सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x/a। तो हमारा 1/x² प्लस a² dx की जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। वैसे हमने इस फॉर्मूला को लर्न ही कर लेना है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसने दिया है कि सपोज अगर मेरे पास इंटीग्रल है x² माइनस a² की फॉर्म में, सो आप या तो x को a सेकंड थीटा से पुट कर सकते हो, या इसको और निकालने का क्या फॉर्मूला है, आप इसको किस तरह से लिखते हो, x² माइनस a² को 1/x माइनस a x प्लस a dx। वी नो कि इस तरह के फ्रैक्शंस को हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a dx। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर बनेगा 2a, एक 2 एक्स्ट्रा था तो हमने नीचे डिवाइड कर दिया 2a से। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखो, यही आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, सो इसको हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर रहे हैं। सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस a dx माइनस, इसको ब्रैकेट में ही से कॉमन है तो सबसे बाहर ले लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन x प्लस a dx। अब ये क्या है, 1/x फॉर्म, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगी, log ऑफ मॉड x माइनस a माइनस log मॉड ऑफ x प्लस a। ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट बनेगा, सो इट विल बी log x माइनस a ओवर x प्लस a, बीच में क्या साइन है माइनस का,
तो आपको पता है log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log m बाय n के। इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, 1/2a प्लस क्या बना c। सो ये हमारा क्या है, आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट भी इसी तरह का ही फॉर्मूला है, पर यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, वहां पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एक्स माइनस ए ऊपर था और एक्स प्लस ए क्या था, नीचे था। अब ये भी उसी तरह का फॉर्मूला है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/a minus x into 1/a plus x dx. It can be written as 1/2a 1/a minus x, a minus x। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, आप चेक करके देखिए। ठीक है जी, क्लियर है, सॉरी यहाँ प्लस आएगा। हाँ जी, इसको अब सॉल्व करते हैं। ये बनेगा 1/2 इंटेग्रल 1/a minus x dx प्लस, बाहर इसको ब्रैकेट के कर देते हैं, इंटेग्रल 1/a plus x dx। ठीक है, अब यहाँ a माइनस एक्स है, सो या तो हम माइनस एक्स को टी पुट करके करें, या तो अगर आप इसको सीधा सॉल्व कर सकते हो तो ये बनेगा log mod a माइनस एक्स ओवर -1। इस माइनस एक्स के कारण यहाँ पे क्या आया, -1 प्लस क्या लिखेंगे, log mod a प्लस एक्स प्लस c। इस पूरे के बाहर क्या है, 1/2 है। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपका बना, यहाँ पे -1 था, वो -1 को हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर ले आए। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट विल बी 1/2a log mod a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस क्या बनेगा, c। सो ये हमारा रिजल्ट है। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए क्या है। अब नेक्स्ट उसने दिया है, अगर हमारे पास इंटेग्रल में नीचे अंडर रूट में है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर बनता है साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। सो लेट्स डू इट। कैसे करेंगे, हम x को क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो वी विल गेट dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। अब हमें डिफरेंशिएट करना आता है, सो सब्स्टिट्यूट इन 1। ठीक है, तो हमारा बनेगा 1/dx की जगह पे पुट करेंगे a cos थीटा d थीटा ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ये बनेगा, आप इसको सॉल्व कीजिए, सो इट विल बी a cos थीटा d थीटा, ये आपका कट गया तो इंटेग्रल आएगा थीटा प्लस c। ठीक है, और थीटा हम यहां से क्या निकालेंगे, a साइन थीटा इज इक्वल टू x, दैट इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू x बाय a और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a। सो वी विल पुट थीटा इनटू दिस इज 2, तो हमारा पास इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हमें दिया है इंटेग्रल, हमने निकालना है 1/√ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि इस तरह के केस में भी हम क्या करते हैं, x की जगह पे a tan थीटा पुट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से a स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर की फॉर्म सेकेंड में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह की वीडियोस में, इस तरह के सम हमने प्रीवियस वीडियोस में किए हैं। सो हम अब क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो वी विल गेट dx इज इक्वल टू a सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। सो मैं क्या कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ इन 1, सो दिस इज 1। ठीक है, सो आई विल गेट a सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा in place of dx and I will put x is equal to a tan square theta. If you will solve, you will get secant square theta over secant theta d theta. So हमारा जो इंटेग्रल होगा वो बनेगा secant theta का, और हमें पता है secant theta का इंटेग्रल क्या होता है, log secant theta plus tan theta plus c, इसका ये इंटेग्रल होता है। अब हमें क्या करना है कि जो ये हमारा आंसर आया, इसमें जो सेकेंड थीटा और टैन थीटा दिया है, इसको कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ x। अब हमें पता है कि
टेन थीटा की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, ए टेन थीटा, सॉरी एक्स बाय ए, ठीक है। अब सीकेंट थीटा क्या हो सकता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो टेन हमारा क्या है, एक्स बाय ए स्क्वायर, सो हमारा बना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये हमारा बना सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो सीकेंट थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए, ठीक है। सो मैं सीकेंट थीटा की जगह पुट कर रही हूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस एक्स प्लस सी। सो इट कैन बी रिटन एज लॉग मॉड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी ओवर ए प्लस सी, ठीक है। सो इसको हम, ये जो आपका ये लॉग है, इट कैन बी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये सारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, सी डैश। तो हमारा आंसर बनेगा लॉग मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सम सी डैश, ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमें दिया है कि हमने इंटेग्रल निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। इस केस में हम ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे ए सीकेंट थीटा, ठीक है, ताकि ए स्क्वायर कॉमन आ जाए और अंदर हमारा tan की फॉर्म बन सके, ठीक है। सो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू with respect to theta, so I will get dx is equal to a secant theta tan theta into d theta. So I will substitute in 1, ठीक है। so ये आपका बना a secant theta tan theta d theta, ऊपर dx की जगह पे आ गया, नीचे अंडर रूट में x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, a secant theta। अब आप इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर कॉमन आ गया स्क्वायर रूट में से, तो बाहर क्या बचेगा, सिर्फ ए, और अंदर बचा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैन बी रिटन एज tan थीटा। हाँ जी, ये हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी, इंटीग्रेशन है सीकेंट थीटा और tan थीटा इनटू tan थीटा का, ये tan थीटा से हमारे कैंसिल हो गए। सो अगेन वी हैव टू इंटीग्रेट सीकेंट थीटा d थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर हमें पता है क्या होता है, लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा को, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। अब सीकेंट थीटा की वैल्यू यहां से हम ले सकते हैं, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए, ठीक है, प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, दैट इज x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए। ये किसका आंसर है, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का। तो हमारा इंटीग्रेशन आ गया, ये आंसर था, क्या बना, लॉग मॉड x प्लस, सॉरी इंटीग्रेशन का ये आंसर है, इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए प्लस सी। सो ये जो a है ये कांस्टेंट की तरह c के साथ ही, दिस इज अ माइनस लॉग ए या मॉड ए प्लस सी। सो ये इसको हम सी डैश लिख सकते हैं। तो जो आपका फाइनल आंसर बना वो बच्चे ये बन गया, ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है। सो ये जो फार्मूलाज हैं ये आपने याद रखने हैं, एक बार फिर देख लेते हैं सारे फार्मूलाज को। जब आप करे हो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 1 ओवर ए tan इनवर्स x बाय ए, जहां आप a को क्या पुट करे हो, a tan x, सॉरी x को क्या पुट करे हो, a tan थीटा। जब आप यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हो तो हम क्या पुट कर रहे हैं, इसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो आंसर बनेगा 1/2a log x माइनस ए ओवर x प्लस ए प्लस सी। अब अगले में जब ये ऑर्डर कांस्टेंट और वेरिएबल का चेंज हो रहा है तो अंदर भी ऑर्डर क्या है, चेंज है। अंदर जो है, जो प्लस साइन है ऊपर आएगा और माइनस साइन कहाँ आ रहा है, नीचे। सो इट विल बी 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। सो नेक्स्ट सम क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सो दैट विल बी साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी।
ठीक है। इसी तरह अगर इंटेग्रल में प्लस है तो ये बनेगा, इंटीग्रेशन का आंसर बनेगा log x प्लस अंडर रूट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, और अगर माइनस के साथ है तो यही आंसर बनेगा, पर अंदर वाली टर्म क्या बनेगी, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं इसके साथ के कुछ क्वेश्चंस। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं उसके साथ के कुछ सम्स। सो फर्स्ट सम है, हमने इंटीग्रेशन है फाइंड आउट करनी 1/16 माइनस 9x स्क्र। ठीक है। सो पहले तो हम उसको कुछ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र और ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र या अंडर रूट काइंड ऑफ की कुछ फॉर्म हम देखें तो यहाँ पे हमारी ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र काइंड ऑफ फॉर्म बन सकती है। ठीक है, देखने से आपको पता लग रहा है। तो मैं क्या करूं, मैं जो x के साथ वाला कांस्टेंट कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को यूनिटी बनाना चाहती हूं, तो मैं 9 को बेटे यहां से क्या निकाल रही हूं, कॉमन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो x के साथ स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है इट शुड बी यूनिटी। ठीक है, पहला तो स्टेप यही आपने देखना। सो जब आप ये करोगे तो यहाँ से जो ये 9 है इधर आ गया, यहाँ पे हम इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी 4/3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर अब आप चेक करो इसको तो ये क्या बन रही है, इंटेग्रल 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म। ठीक है। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1/2a log a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस सी। अब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 1/9 इंटू a कितना है जी हमारा, ये पूरी वाली टर्म जो है हमारी a है। सो 1/9 इंटू 2 इंटू a इज 4/3। ठीक है। अंदर क्या करेंगे, log a प्लस सी ओवर log a माइनस सी, सॉरी a माइनस एक्स प्लस सी। सो ये आपका क्या है, ये कट गए, ये बन गया 8/24, 1/24 log 4x ओवर 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स ओवर 4 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपका क्या बनेगा, आंसर। ये कौन सा सम हमने किया है कि जहां पे हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, हमारा आंसर बनेगा 4 प्लस 3x ओवर 4 माइनस 3x लॉग करका। ठीक है, प्लस सी। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमें दिया है इंटीग्रेशन 1/√9 माइनस 25x स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, ये 9 आपको क्या नजर आ रहा है, एक ही जगह पे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर यूनिटी के साथ नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25 कॉमन निकालना पड़ेगा ताकि जो स्क्वायर वाली टर्म है वो किसके साथ हो जाए, यूनिटी के साथ। सो 25 का स्क्वायर रूट है, जब कॉमन निकालोगे तो बाहर बना 5, सो इट विल बी 1/5 इंटेग्रल ऑफ 1/9/25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये क्या बना, ये बन गई हमारी फॉर्म 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी। वैसे भी आप x को a साइन थीटा से भी निकाल सकते हो अगर आपको फॉर्मूला इमीडिएटली क्लिक नहीं कर रहा। ठीक है, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पर अगर आपको याद है तो इमीडिएटली आप इसकी फॉर्मूला की वैल्यू पुट कर सकते हो। सो इट विल बी 1/5 इंटू साइन इनवर्स x ओवर a। x ये है, a कितना है 3/5, सो 3 जब 5 पुट करेंगे प्लस c, सो इट विल बी 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c। सो दिस विल बी योर आउटपुट। नेक्स्ट देखते हैं एक और सम। हाँ जी, नेक्स्ट हमें दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ फिर एक कोफिशिएंट अटैच्ड है। सो मैंने जो ये बी स्क्वायर है यहाँ से हटाना है ताकि क्या बन सके, यूनिटी बन जाए। ठीक है, सो मैंने जब बी स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर बन गया ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऊपर आएगा। सो इट कैन बी रिटन एज 1/b, बाहर आ गया इसमें से, अंदर क्या बन गया, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस a ओवर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये बच्चे क्या फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, √1/a
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स वाली फॉर्म है ये, ठीक है। और हमें इसका पता फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, यही फार्मूला इसका। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सो व्हाट वी विल गेट 1 ओवर बी लॉग एक्स, एक्स तो ठीक है, प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह पे ये पूरी टर्म है, सो ए स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, ए बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो इट कैन बी रिटन एज log 1 by b log mod x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर b प्लस c. So it can be 1 by b log bx plus under root a square plus b square x square over b plus c. It can be written as 1 by b log bx under root a square b square x square minus 1 by b log 1 by v plus c. इसको हम क्या बोलेंगे, ये सारा कांस्टेंट है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, c डैश। सो ये वाली टर्म प्लस c डैश आपका क्या है, फाइनल आउटपुट, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, एक और इसके साथ का एक सम ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे बच्चे क्या दिया है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमें पता है कि अगर एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो तो मैं निकाल लूं, पर अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो एक्स स्क्वायर की टर्म भी बनेगी, एक्स की टर्म भी बन जाएगी और कांस्टेंट भी बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के फार्मूलाज को करने के भी मेथड होते हैं, पर अगर मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म कुछ बनाना चाहती हूँ तो मेथड क्या होगा, आप 2 माइनस एक्स की जगह पे क्या लिख लो, टी लिख लो, ठीक है। वेरिएबल क्या कर दो, चेंज, सब्स्टिट्यूट कर दो। सो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dx क्या बनेगा, माइनस dx बनेगा dt। सो दैट इंप्लाइज dx क्या बन गया, माइनस dt। सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूट इन 1, ठीक है। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बनेगा 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस डी टी। ये तो बड़ा ही सिंपल है, माइनस बच्चे मैं बाहर निकाल लूं, अंदर क्या बना, टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 ओवर इंटू डी टी। अब ये क्या फॉर्म है, 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कौन सी फॉर्म है, 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म, या इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे मर्जी आप लिख लीजिए, ठीक है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि ये आपकी ये फॉर्म बन जाए। सो इसका आंसर हमने अभी पढ़ा क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ इस फॉर्मूला पे, एक माइनस बाहर है उसको बाहर ही लिख देते हैं। सो आंसर बनेगा लॉग एक्स की जगह पे वेरिएबल क्या है अब टी, प्लस ए की जगह पे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। अब मैं t की जगह पे क्या पुट करूंगी, 2 माइनस एक्स। सो पुट t इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे बनेगा 1 ओवर माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए जो हमने अभी पैटर्न या जो फॉर्मूलाज किए, ठीक है। सो नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं कि हमने इंटीग्रल निकालना है 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो हमारे पास अब एक्स स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कोफिशिएंट है। सो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाने के लिए मैं डिनोमिनेटर में से बी स्क्वायर कॉमन निकाल रही हूँ, तो ये डायरेक्ट लिख रही हूँ 1 बाई बी बनेगा, अंदर बनेगा 1 ओवर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखिए ये भी क्या फॉर्म है, लॉग ऑफ 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की फॉर्म। इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा क्या है, लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, a बाई बी। सो अगर मैं फॉर्मूला में इसको पुट करूंगी तो बनेगा 1 बाई बी लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह बेटे जो कांस्टेंट है वो है a बाई बी का स्क्वायर, ठीक है,
प्लस सी। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, सो यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, वैसे इसका आंसर कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि ये आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर हुआ है। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और इसके साथ का। अब हमें दिया है इंटेग्रल 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे हमें x की जो है टर्म अलग नहीं दी हुई, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिया है। इसको मैं सिंगल वेरिएबल का स्क्वायर बनाने के लिए मेरे पास अगर मैं थोड़ा अपना दिमाग लगाऊं तो अगर मैं 2 माइनस एक्स को सम वेरिएबल से y लिख देती हूं और डिफरेंशिएट अब किसके साथ करना चाहिए बच्चे मेरे को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो आएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने एक्सप्रेशन में। सो यहाँ इंटीग्रेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन 1, तो वी विल गेट 1 ओवर माइनस डी वाई ओवर अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर डी वाई 1 dy इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म है, यही वाली फॉर्म है। ठीक है, इसका अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला होता है, 1 ओवर लॉग y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। अब हमें क्या करना है, y की जगह क्या पुट कर दें, हमारे पास इक्वेशन किसमें दी हुई है, एक्सप्रेशन 2 माइनस एक्स में पुट कर दें y की जगह पे, क्योंकि हमारे पास क्या दिया है, x की टर्म्स दी हुई है। सो y को एलिमिनेट करके क्या कर दें, 2 माइनस एक्स पुट कर दें, तो ये आपका क्या बनेगा, आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आप फार्मूलाज याद रखोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला लर्न करने में अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन पुट द सब्स्टिट्यूशन साइन एक्स टेन एक्स या उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके। जैसे जैसे आप करते जाओगे फार्मूलाज को लर्न करना जो है आपके लिए इजी होता जाएगा। ठीक है, अगर हमें फॉर्म दी है इंटीग्रेशन 1 ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की और हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या कोशिश करेंगे, टू मेक इट एक्स समटाइम्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट का होल स्क्वायर। ठीक है, सो हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय ए मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बना एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए डी एक्स। ठीक है, सो इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर काइंड ऑफ फॉर्म। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से 2 इंटू ए इंटू बी करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब होल स्क्वायर तो हमें सॉल्व करने आते हैं, इसमें हमें आई डोंट थिंक सो किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, इंटू डी एक्स कर देंगे, सो इट विल बी 1 ओवर ए। इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस बी बाय 1 ओवर एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करूं तो ये बनेगा प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, इस तरह से बन जाएगा ये। तो अब ये हमारे पास इंटू डी एक्स बना, सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 ओवर ए एक्स प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस पूरे का होल स्क्वायर। हाँ जी, ये बन गया आपका एक तरह का x, या इसको y बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, सम कांस्टेंट c। तो ये हमारी फॉर्म बनी इंटीग्रल 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, tan इनवर्स y ओवर c इंटू 1 ओवर c प्लस सम कांस्टेंट c डैश लिख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके साथ का एक सम करते हैं, फिर देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास प्रॉब्लम दी है 1 ओवर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का इंटीग्रेशन निकालनी है। सो पहले तो मैं x स्क्वायर की पावर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको निकालूंगी बाहर ताकि ये यूनिटी बने। सो 1/4 जब आप कॉमन निकाल लोगे तो हमारे पास बनेगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/4, ऊपर आ गया dx। अब इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करना है तो क्या करूं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस
2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, आई होप कि ये आपको होल स्क्वायर कंप्लीट करने आते हैं। तो ये बना एक्स स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो इट विल बी 1/4। इसको होल स्क्वायर को बनाऊंगी तो इट विल बी x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों को सॉल्व करो तो ये बनेगा 2/4 दैट इज 1/2। सो इट इज 1/2 dx। इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटेग्रल 1 ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर √2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अब किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज, ये हमारा बन गया 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx का फॉर्मूला। सो इट विल बी 1 ओवर a मेरे पास क्या है 1 ओवर a मीन्स 1 ओवर √2 इंटू tan इनवर्स x बाई x क्या है, ये पूरा का पूरा आपके पास x है ओवर a क्या है 1 ओवर √2 प्लस हमारे पास क्या बन गया c। सो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करते हैं। हमें दिया है इंटेग्रल 1 ओवर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। सो जब इसको हम होल स्क्वायर में कंप्लीट करेंगे, मैंने माइनस क्या निकाल लिया बाहर, अंदर बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, सो जब मैं इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करना चाहती हूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगी 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, सो इसको इकट्ठा करके इसका होल स्क्वायर क्या बना x माइनस 1 होल स्क्वायर, इन दोनों के लेंगे तो बनेगा -4। इट कैन बी रिटन एज x माइनस 1 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर देख रहे हैं -2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया इंटेग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म। तो इसका आंसर क्या होता है लॉग ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है जी, क्लियर है, इंटू 1 ओवर 2 है। ठीक, सो ये हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। सो अप्लाई इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे जो मेरे पास a है वो कितना है 2। ठीक है, और x की जगह पे क्या है x माइनस 1। सो आई विल राइट माइनस पहले ही बाहर है 1 ओवर 2 इंटू ए कितना है 2 लॉग x कितना है x माइनस 1 माइनस a ओवर x माइनस 1 प्लस a प्लस c। सो दैट इज -1/4 लॉग x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, इसका मॉडुलस प्लस c। सो दिस विल बी योर आंसर। सो इस तरह जहां पे भी नीचे आपकी क्वाड्रेटिक बन रही है उसको हम x के होल स्क्वायर की फार्मूला में प्लस हम कांस्टेंट लिख के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है, पर इस तरह के कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप 1 ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सम सी की फॉर्म में क्या कर सकते हो कन्वर्ट कर सकते हो। जब वो एक बार इस क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर आप इसके ऊपर होल स्क्वायर इसका बना के जैसे हमने पीछे सम्स किए उस तरह से सॉल्व कर सकते हो। सो मैं ये 1-2 सम और करवा रही हूँ, हम इसकी क्वाड्रेटिक तक बनाएंगे। ठीक है, आगे उस क्वाड्रेटिक से होल स्क्वायर बना के आपने उसको सॉल्व करना है। सपोज जैसे अगर मेरे पास x इंटू एक्स रेज टू पर n प्लस 1 दिया हुआ है, सो लेट्स ट्राई कि अगर क्या ये सॉल्व हो सकता है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हूँ, x ऑफ n को क्या पुट करने की कोशिश करूँ t, तो मेरा बनेगा x n माइनस 1 dx। ठीक है, इंटू n इज इक्वल टू dt। सो dx विल बी इक्वल टू 1 ओवर n x रेज टू पर n माइनस 1 काइंड ऑफ dt। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, ये स्टेप छोड़ देते हैं। यहाँ मेरे को dx के साथ क्या चाहिए n इंटू एक्स रेज टू पर n माइनस 1। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ। सिमिलरली एक x n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और एक x माइनस 1 से क्या कर रही हूँ डिवाइड।
अंदर क्या लिखा है बच्चे, x रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये जो है ये वाली इक्वेशन को हम सब्सटीट्यूट करें कहाँ पे, इन इक्वेशन 1, यहाँ पे हम पुट करते हैं। आप पुट करके देखो ये बनेगा 1/n, ये पूरी टर्म की जगह पे आ जाएगा dt, ये दोनों मिलके x रेज टू पावर n मतलब क्या बन जाएंगी t, अंदर भी क्या बनेगा t प्लस 1, ठीक है। या तो इसको हम क्या कैसे सॉल्व करते होते हैं, 1/t अंदर क्या करूं, इंटेग्रल t प्लस 1 माइनस t ओवर 1 प्लस t, ये माइनस करके भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ इसको dt करके, या मैं क्या करूं और मैं इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कर सकती हूँ, कंप्लीट कर सकती हूँ, ठीक है। ये बन गया। अब इसमें आप +1 -1 करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है। सो आई होप आप इस फार्मूला से या इस फार्मूला से दोनों तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इस सम में देखिए, अगर इस सम में मैं e रेज टू पावर x को t पुट करूं और डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे पास आएगा e रेज टू पावर x dx इज इक्वल टू dt। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं ये सारा कुछ सब्सटीट्यूट कर दूं इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये आपका पूरा यहाँ से कवर हो गया, ये बन गया t, नीचे है e रेज टू पावर 2x, e रेज टू पावर 2x कैन बी e रेज टू पावर x पावर 2, सो ex क्या है t, सो ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5, 60 प्लस 5, तो ये भी हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक, ठीक है, इन t बन गई। सो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, प्लस और माइनस क्या कर दूं 9, ताकि नीचे क्या बन सके, t के अंदर होल स्क्वायर की फॉर्म बन सके। सो अगर आप इन दोनों को लो तो ये बना t प्लस 3 का होल स्क्वायर -4, -4 को क्या लिखेंगे, ठीक है, -2 का होल स्क्वायर, तो ये आपकी क्या फॉर्म बन रही है, dx ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस c। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि जो आप इस तरह के फार्मूलाज हैं इनको, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे जो हमने मेथोडोलॉजी की है। नेक्स्ट देखते हैं जी, इस वीडियो का लास्ट सम देखते हैं। ये ट्रिकी सम है, इसको भी हमने 1 ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में ट्राई करना है कि क्या ये कन्वर्ट होता है कि नहीं, ठीक है। मैं नीचे से अगर इसको प्रॉब्लम को इस sin 2x को खोल भी लूं तो मैं sin 2x पे 2 sin x cos x को कुछ पुट करके निकालूं, तो जो ऊपर वाली, सपोज मैं किसी चीज को t पुट करती हूँ, सम टर्म इन x, ठीक है। सो जब मैं उसका डेरिवेटिव लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरा dt वाली फॉर्म सम x इंटू dx बनना चाहिए। जो यहाँ पे टर्म आती है वो ऑलमोस्ट ये वाली टर्म होनी चाहिए। इट मीन्स अगर मैं इस टर्म को मतलब ये किसका डेरिवेटिव बन सकती है, अब आप देखो, अगर मैं cos x प्लस sin x लूं तो उसका डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सो मेरे को क्या लेना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लूं तो कॉस का साइन एक्स का डेरिवेटिव बनता है कॉस और कॉस का डेरिवेटिव बनता है साइन एक्स। तो ये मेरा डेरिवेटिव आएगा जो मैं चाहती हूँ। इट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, ये आपको जल्दी समझ नहीं आएगा, आप पहले देखिए मैं क्या कर रही हूँ। सपोज मैं ले रही हूँ cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, इसका क्या लिख रही हूँ, होल स्क्वायर, ठीक है। इट विल बी cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस साइन 2x बनेगा, दैट इज 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x dx, ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं साइन 2x ये वाली वैल्यू यहां से निकालना चाहूं तो साइन 2x बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो मैं ये वाली चीज को यूज कर रही हूं, ठीक है। पहली बात तो ये मैं यहां पे क्या पुट कर रही हूं, 9 प्लस 16 साइन 2x
can be written as 9 plus 16 1 minus cos 2x cos x minus sin x into this। तो ये और ये मिलके बन गए 25 minus 16 cos x minus sin x का होल स्क्वायर। मैं 16 भी यहां से क्या ले रही हूं कॉमन, तो बनेगा 16 बाहर 25 माइनस 16 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये जो भी मैंने निकाला मैं इसकी जगह पे उसको डिनोमिनेटर में क्या कर रही हूँ पुट। हाँ जी, होप आपको समझ में आया मैंने क्या किया। मैंने नीचे वाली टर्म को कुछ इस तरह से फॉर्म किया कि अगर मैं इसको t पुट करूं, cos x माइनस साइन एक्स को क्या पुट करूं t, तो और इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां पे आएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, सो ऊपर वाली सारी टर्म निकल जाएगी और आंसर बनेगा। और मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रही हूं, मैं बार बार नहीं लिख रही क्योंकि हम बाहर बहुत बार ये लिख चुके हैं। सब्स्टिट्यूट इन 1, सो 1 बाय 16 यहां बन गया डी टी, माइनस मैंने बाहर ले लिया उसका, ओवर क्या है 16 25 बाय 16 माइनस इस पूरे को क्या लिख दूं टी स्क्वायर। सो बच्चे ये क्या बना माइनस 1 ओवर 16 ओवर इसको क्या लिख सकती हूँ 5 बाय 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये क्या फॉर्म है 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, और हमें इसका आंसर पता है क्या होता है 1 बाय 16 ओवर लॉग ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स प्लस सी इंटू क्या 1 ओवर 2 इंटू ए कितना है 5 बाय 4, सो इट विल बी 40। सो ये बना 1 ओवर माइनस 1 ओवर 40 लॉग टी प्लस 4t प्लस 5 ओवर 5 माइनस 4t प्लस c। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि जो फॉर्म्स हमने की ये आपको समझ में आई होगी। इनमें से किसी में भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरा कराया काम आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सीनियर या जूनियर्स हैं या आपके रिलेशंस में कुछ लोग हैं जिनको मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस रिक्वायर्ड है, सो आप उनको मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे कुछ और फॉर्म्स के साथ इंटीग्रेशन की ही। टिल देन आप अच्छे से इसको पढ़िए, अपने डाउट्स पूछिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू एंड हैव अ नाइस डे।